हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो किसी और शास्त्र में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें इतना सुंदर ज्ञान ऐसे दे रही हैं कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं या किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और उनसे हमें कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे निपटना है। ये श्री कृष्ण हमें पग पग पर चलने का रास्ता बता रहे हैं कि हमें अपना हर स्टेप कैसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे दुखों का अंत हो। तो कल भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया था? भगवान ने कहा था कि मुक्ति की तरफ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति भगवत विद्या प्राप्त कर लेता है वह मोहग्रस्त नहीं रहता, जो मोहग्रस्त नहीं रहता वह अपने आप में संतुष्ट रहता है और भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है। उसके साथ ही भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कभी भी दुखों के कारणों को जानने का प्रयास नहीं करता, वह भौतिक भोगों के प्रति आसक्त नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति में वह आसक्त नहीं होता, बल्कि वह भक्ति में आसक्त रहता है। तो वह यह जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरे पास ये दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये सृष्टि का चक्र चलता है, ये कर्म का चक्र चलता है, मैंने जैसा किया होगा वैसे ही मैं भोग रहा हूँ। तो वह ना ही सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, न ही वह दुख से विचलित होता है, वह सेम रहता है हर सिचुएशन में। और इस तरह का मनुष्य भगवत धाम की तरफ अग्रसर होता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, उसके बाद गुरु महाराज की वंदना करेंगे, फिर हम पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर मीठा भगवान का ये गीत था, बहुत ही प्यारी वंदना है ये भगवान की। हमें नित्य प्रति ये वंदना भगवान की करनी चाहिए, इससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। अभी आप गा के देख लीजिए आपका कितना प्रेम बढ़ जाएगा भगवान से। और यही तो हमें करना है, हमें भगवान से अपना प्रेम बढ़ाना है। हमें मजबूरी में आके भगवान की भक्ति नहीं करनी कि ये दुख होंगे वो दुख होंगे, इससे अच्छा है मतलब हम दिमाग लगाने लग जाएं कि ये बेटर है या ये बेटर है, ये अच्छा नहीं है इससे हमें दुख मिलेंगे, भक्ति करने पे हमें सुख मिलेंगे। ये चीज़ सत्य है, लेकिन हमें इसे दिमाग से नहीं सोचना कि उस बेकार चीज़ को छोड़ दीजिए, बढ़िया चीज़ में आ जाइए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण समझा हमें ऐसे ही रहे हैं कि आप भौतिक चीज़ों को छोड़िए, आध्यात्मिक में आइए, मेरी शरण ग्रहण कीजिए। लेकिन फिर भी हमें वो डर के वश होकर नहीं करना, हमें प्रेम के वश होकर करना है। हमारा भगवान से प्रेम बढ़ना चाहिए। इस तरह का गीत सदा भगवान से हमारा प्रेम बढ़ाता है। आप गाकर देखिए अभी की अभी आपका प्रेम कैसे हो जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे अगर आप ये गीत अपने मन से गाएं। हरे कृष्णा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण अब आगे क्या बता रहे हैं हमें भगवद गीता में। श्लोक नंबर 23, अध्याय 5 का श्लोक 23। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने यहाँ पर सुखी रहने का मूल स्रोत बता दिया है कि कैसे हम सुखी रह सकते हैं। अब हम इच्छा कर रहे हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, और उन इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं रही है, तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे। और हमारे दुख का कारण वास्तव में है भी यही कि हमने एक्सपेक्टेशंस, हमने आशाएं बहुत जगह रखी हैं अपने मन में कि मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। बच्चा होते ही उसको ये सपने दिखाने लगते हैं कि बेटा तुमने ये बनना है, तुम बड़े होकर क्रिकेटर बनना, तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना, तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना। तो क्या होता है, उसके मन में वो सपने जागृत होने लगते हैं, उसकी इच्छाएं प्रबल होने लगती हैं। और जब उसे लगता है कि वह इन इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं पा रहा अपने आप को, तब वह दुखी रहने लगता है। यही तो हो रहा है संसार में। हम इच्छाएं ज़्यादा कर लेते हैं, इतनी इच्छाओं की आवश्यकता नहीं है। हमें भरण पोषण ही तो करना है अपना, और भरण पोषण के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हम थोड़ी मेहनत से भी अपना भरण पोषण कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रह सकते हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य तो यही है ना कि भगवान की सेवा करनी है। अब जैसे हमने अभी ये गीत गाया था, ये गीत गाते गाते हमें प्रेम अश्रुओं का जल आने लगा था। ये गीत गाते गाते हमारे अंदर से प्रेम अश्रुओं का जल आने लगता है। वो क्यों आने लगता है? क्योंकि हम उस परमात्मा के एक अंश हैं जो उनसे अलग होकर इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। जब हमें उनकी याद आती है, हमारे परमात्मा के श्री कृष्ण की याद आती है, तो हमारा ये अंश भावुक हो जाता है। इस वजह से हमें भगवान को याद करने पर आंसू आते हैं। ये बात जान लीजिए। दूसरे और भी कारण होते हैं, भौतिक कारण भी होते हैं, लेकिन अगर कोई भौतिक कारण ना हो तो आंसू आने का यही कारण होता है कि उन परमात्मा का एक अंश हम हैं, और जब उनकी याद आती है तो हमारा दिल भर आता है। तो इच्छाएं क्यों करें फिर हमें तो उन्हीं के पास जाना है ना, जहाँ से हम आए हमें उन्हीं के पास जाना है। तो ये भौतिक इच्छाएं हम क्यों करें जो कुछ समय के लिए हमें मिल जाएंगी? मान लो ये इच्छाओं की पूर्ति हो भी गई तो कुछ समय के लिए मिलेगा, ये फिर छूट जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। अगर हम इन इच्छाओं पर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इन इच्छाओं पर विजय पालें, तो फिर हम सुखी रहेंगे, हमारे दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। अगर हमें कार मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तब भी ठीक है, मैं बस में चला जाऊंगा। मंदिर ही तो जाना है भगवान की सेवा करने, कार में नहीं जा सका तो बस में चला जाऊंगा। मुझे आइसक्रीम नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं रोटी खा लूँगा, चपाती खा लूँगा, मैं सब्जी खा लूँगा। मुझे पनीर की सब्जी नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं दाल की सब्जी खा लूँगा भगवान को अर्पित करके। तो इस तरह से अगर इंसान अपनी इच्छाओं को काबू कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह पूर्ण सुखी रह सकता है, क्योंकि वह हर समय अपने अंदर आनंद का अनुभव करेगा। दूसरा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रोध पर विजय अगर हम पालें, अगर इच्छाओं की पूर्ति हमारी ना हो, तब आमतौर पर क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, या कुछ भी कारण हो, क्रोध आ जाता है इंसान के अंदर। अगर इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया तब क्रोध आएगा ही नहीं, और जब क्रोध नहीं आएगा तो हमारा मन शांत रहेगा। पहले भी कुछ अध्यायों में हमने ये बात की थी कि जो इच्छाएं जागृत होती हैं वो क्यों होती है, वो इंद्रिय तृप्ति की वजह से होती है, डिमांड्स ऑफ सेंसेस की वजह से होती है कि हमारी इंद्रियां कुछ ना कुछ हमसे मांगती हैं, और जब वो हमसे कुछ मांगती हैं तो हमारी इच्छा जागृत होती है कि आंख रूपी इंद्री को हमें कोई सुंदर दृश्य दिख जाए, नाक रूपी इंद्र को हमें किसी इत्र की खुशबू सूंघने को मिल जाए, जीवा को कुछ अच्छा टेस्टी स्वाद सा हमें कुछ मिल जाए खाने को। इस तरह से ये हमारी इंद्रियां हैं जो हमें कुछ ना कुछ हमसे मांगती रहती हैं। अगर हमने उनकी डिमांड पूरे करने की इच्छा जागृत कर ली, तब से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आँख को बोलो भगवान को देखो, कुछ और देखने की इच्छा जागृत मत करो। जीवा को बोलो भगवान को अर्पित किया हुआ ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है। अपनी नाक को बोलो किसी इत्र की बजाय भगवान को अर्पित किए हुए फ्लावर ही हमें सूंघने हैं। इस तरह से अब अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे तो ये इच्छाएं जागृत नहीं होंगी, और इच्छाएं जागृत नहीं होंगी तो क्रोध नहीं आएगा।
जिससे हमारा फिर मन शांत रहने लगेगा और हम खुश रहने लगेंगे, सुखी रहने लगेंगे। यही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो भगवान हमें इतना सुंदर ज्ञान दे तो रहे हैं, पर क्या हम उसे ग्रहण कर रहे हैं? इतनी सुंदरता से समझने और समझाने के बाद भी हम ये वीडियो देखने के बाद फिर भूल जाएंगे कि भगवान ने हमें क्या कहा था, फिर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। कि महाराज जी ने भी यही कहा है कि मुझे गुरु मत मानो, मेरी बात मानो, कि जो गुरु तुमसे कह रहे हैं वो बात मानो, तब तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। किसी को सिर्फ गुरु धारण करने से कुछ नहीं होगा, गुरु की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं। श्री कृष्ण जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उस बात को हमें अपने जीवन में उतारना है। एक बार अगर हम प्रयास करके देखें, हम अपनी इंद्रियों को वश में करके देखें, इधर उधर का खाने की बजाय सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग कर लीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए। जो हम खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को अर्पित किया हुआ खाना ही हमें खाना है। सिर्फ यहाँ से प्रयास कीजिए। यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको धीरे 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 अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का सूत्र मिल जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे ऑटोमेटिकली। आप एक बार करके देखिए ये चीज। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम यही करते हैं, एक ही श्लोक करते हैं, इसी पर हम आत्ममंथन करेंगे कि अपने इच्छाओं को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने क्रोध को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को हम कैसे वश में करें, ताकि हमारे अंदर इच्छाएं जागृत ना हो और इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न ना हो। तो इच्छाएं पूरी हो या ना हो, इच्छाएं ही नहीं रखनी। जो भगवान दे रहे हैं वह परम पवित्र है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान ने ही हमें ये शरीर दिया है, भगवान को ही ये अर्पित है। इससे जो भी हम कार्य करेंगे वो सब भगवान को अर्पित है, भगवान की सेवा में निहित होना है। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।